कि उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। ये एक पेड़ है, आ इससे मिलके रो ले हम, यहाँ से तेरे मेरे रास्ते बदलते हैं। दोस्तों, महाभारत का यह सच आपने कभी नहीं सुना होगा। जिस द्रौपदी का अपमान पूरी सभा में हुआ, वही द्रौपदी एक दिन भीष्म पितामह को देखकर हंस पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हंसी अपमान थी या छुपा हुआ दर्द? द्रौपदी ने जब भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर देखा तो द्रौपदी के मन में ऐसा क्या विचार आया जिससे द्रौपदी अपनी हंसी को रोक ना सकी और जोर जोर से हंसने लगी। जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर सैया पर लेटे हुए थे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय पांडव श्री कृष्ण के साथ उनसे भेंट करने आते हैं और द्रौपदी भी उनके साथ होती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह को प्रणाम करके उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्म और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने लगते हैं। पितामह पांडवों को अपने जीवन का अनुभव बताते हुए उपदेश देना आरंभ करते हैं। पांडव, द्रौपदी सहित सभी वहां उपस्थित लोग ध्यानपूर्वक पितामह की बातों को सुन रहे थे, परंतु अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ती है और पितामह को यह बात बहुत बुरी लगती है। वे उपदेश देना बंद कर देते हैं और आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, पुत्री, तुम एक सम्मानित कुल की बहू हो। तुम्हारा इस प्रकार से हंसना दो बातें दर्शाता है, या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो या फिर तुम्हें कोई पुरानी बात याद आ रही है। तब द्रौपदी शांत स्वर में उत्तर देती है, पितामह, मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, जबकि आपने स्वयं जीवन भर अधर्म का साथ दिया और अन्याय के पक्ष में खड़े होकर युद्ध किया। जब मुझे भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब आपने मौन धारण कर लिया था। तब आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था? पितामह, उस समय आप मौन रहकर दूसरों के पक्ष में क्यों खड़े थे? राजा विराट के यहाँ 6000 गायों को चुराने के लिए दुर्योधन अकेला नहीं गया था, बल्कि उन चोरों में आप भी शामिल थे पितामह। और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया, तब अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप ही खड़े थे पितामह, और आज आप पांडवों को धर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे यह सुनकर हंसी आ गई थी, और जब पितामह ने द्रौपदी के मुख से हृदय को छलनी करने वाली बातों को सुना तो भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। कुछ क्षण बाद पितामह बोले, पुत्री, आज तुम्हारी बातें सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, परंतु आज मैं विवश हूँ और बाणों की सैया पर पड़ा हूँ। इसमें भी स्वयं मेरा ही दोष है। पुत्री, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से ही दुख भोगता है और अपने कर्मों से ही सुख प्राप्त करता है। पुत्री, तुम तो भली भांति जानती थी कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण एक कठपुतली बनकर रह गया था। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, और वह अन्न जो प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्रित किया गया था, उसे खाकर मेरे भीतर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए थे, और उस पाप रूपी अन्न को खाने के कारण मेरी वाणी थम गई थी, और उसी अन्न से बना रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अधर्म के पक्ष में बोलने के लिए विवश कर रहा था। इसलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैंने तुम्हारे प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आज जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, उनमें एक भी मंत्र पाप से निर्मित नहीं है। पाप से बना मेरा रक्त अर्जुन के बाणों से बह चुका है। अब तो मेरे शरीर का केवल ढांचा बचा है, जिसमें मेरे पिता द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार ही बचे हैं। मैं तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार को बताना चाहता हूँ कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो जाती है, विचार पराधीन हो जाते हैं और संस्कार भ्रष्ट हो जाते हैं। धर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही धर्म है। यह निश्चित है कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है, उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। तब द्रौपदी पूछती है, पितामह, पापी व्यक्ति पहचान कैसे करे? भीष्म पितामह बोले,
पुत्री, मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान करा देते हैं। यदि किसी कर्म से जनहानि होती है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं या किसी को दुख पहुंचता है तो वह कर्म अधर्म कहलाता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग से हटकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्य को दबाने का प्रयास करता है और समय आने पर सत्य के पक्ष में खड़ा नहीं होता, उसे आप निश्चित रूप से पाप की कमाई खाने वाला समझिए। पितामह कहते हैं, अज्ञानता, असंतोष और अत्यधिक लोभ के 3 प्रमुख कारण होते हैं। कुछ व्यक्ति धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रखते और वे मूर्खतावश पाप में लिप्त हो जाते हैं। पुत्री, जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें भी लोभ ही प्रधान कारण है। यदि दुर्योधन पांडवों के उनके अधिकार का राज दे देता तो यह युद्ध नहीं होता। इस महाविनाश का कारण लोभ ही है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, हे पुत्री, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता। वह स्वार्थ चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे तन का स्वार्थ हो, पद प्रतिष्ठा का स्वार्थ हो, काम वासना का स्वार्थ हो या पुत्र मोह का स्वार्थ हो, यह सभी तब तक सीमित रहते हैं जब तक संतोष प्राप्त होता है और पाप नहीं बन पाता। लेकिन जब यह स्वार्थ असीमित हो जाते हैं तब व्यक्ति असंतोष हो जाता है और स्वार्थ पूर्ति हेतु पाप के मार्ग पर चलने लगता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगत रखनी चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, चोरी और हिंसा से दूर रहना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति के घर का अन्न जल नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपके विचार भी दूषित हो जाते हैं। हमारे विचार से हमारा भाग्य तय होता है। दोगले इंसान का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन बन जाता है और जैसी संगत होती है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इसलिए हमेशा धर्म का साथ दें, सत्य के लिए खड़े रहकर और गलत का विरोध करें, क्योंकि मौन रहना भी कभी कभी सबसे बड़ा पाप बन जाता है।